अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस टॉपिक में बात करते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल के बारे में, जिसको हम बीसीडी कहते हैं। तो बाइनरी कोडेड जो डेसिमल है, ये नाम से ऐसे फ़ील हो रहा है कि ये डेसिमल और बाइनरी का ही कोई मिक्स सा वर्जन है, लेकिन एक कोडेड फॉर्म में लिखा हुआ। तो ये बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। अब इसको देखते हैं कि कोई भी जो डेसिमल नंबर है उसको आप बाइनरी कोडेड फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी जो आपके पास डेसिमल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4K बिट्स रिक्वायर होंगी। तो एज एन एग्जांपल हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 396। ये एक नंबर है डेसिमल में और इसको हमने बाइनरी कोडेड डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, और ये भी देखना है कि इसके लिए कितनी बिट्स रिक्वायर होंगी। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो 4K है। तो उसमें अब K क्या चीज़ है, ठीक है। K आपके पास है नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। कि यानी कि जो आप नंबर ले रहे हैं, अब 396 जो नंबर है उसमें देखें कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। उसमें 3 हिस्से हैं, 396, ये 3 हिस्सों पर नंबर मुश्तमिल है। तो इसमें K की जो वैल्यू है वो होगी 3। तो 4K बिट्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 4 × 3 आपको 12 बिट्स रिक्वायर होंगी इस नंबर को ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है। अब फर्दर इसमें क्या करना है कि जब आप, ये तो आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ़ 12 बिट्स टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो 12 आपको रिक्वायर हैं। तो अब उन 12 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करेंगे कि कोई भी जो नंबर है उसके हर डिजिट को 4 बिट्स में आपने लिखना है, ठीक है। तो 3 को जब आप 4 बिट्स में लिखेंगे तो दैट इज़ 0011, और 9 को जब आप 4 बिट्स में लिखेंगे तो दैट इज़ 1001, और जब आप 6 को 4 बिट्स के अंदर लिखेंगे तो दैट इज़ 0 1 1 और 0। तो अब ये जो 396 है वो BCD में लिखा जा चुका है। अब ये आपके पास जो है वो BCD के अंदर लिखा जा चुका है, ठीक है। तो पहले ये डेसिमल में था, अब BCD में। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि फॉर एग्जांपल जैसे 3 है तो उसको तो आप 2 बिट्स में भी ज़ाहिर कर सकते हैं, यानी कि 11 लिख दें फिर भी 3 बन जाएगा। 6 है तो उसको आप 110 लिख दें फिर भी वो 6 बन जाएगा। लेकिन रूल क्या है कि आपने हर डिजिट को, हर हिस्से को 4 बिट्स के ऊपर लिखना है, और जो पूरा नंबर है जैसे 396 का है उसकी अगर बिट्स कैलकुलेट करनी है तो वो 4K के फॉर्मूला पे आप कैलकुलेट कर लें तो 12 बिट्स आपको रिक्वायर होंगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 99, तो अब कितनी बिट्स इसके लिए रिक्वायर होंगी 4K के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। K कह रहा है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स, तो इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं 2, तो 4 × 2 आपके पास 8 बिट्स रिक्वायर होंगे आपको। अब ये 8 बिट्स कैसे आ रही हैं, 99 है तो 9 को 4 बिट्स में लिखें, दैट इज़ 1001, और ये भी 9 है तो इसको भी 4 बिट्स में लिखें 1001। तो अगेन ये जो डेसिमल नंबर था वो अब BCD के अंदर जो है ना वो लिखा जा चुका है। अब अगर एक ही डिजिट नंबर हो, फॉर एग्जांपल 7 है, तो इसको अगर आपने BCD में कन्वर्ट करना है तो 4K बिट्स के अकॉर्डिंगली ये एक ही हिस्से पर मुश्तमिल है नंबर, तो 4K के अकॉर्डिंगली 4 आपके पास बिट्स रिक्वायर होंगी। अब वो 4 बिट्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, 7 है तो 7 वैसे तो 111 से रिप्रेजेंट होता है, तो चूँकि आपने 4 बिट्स बनानी है तो आप लोग क्या करें कि आप इस साइड पे एक ज़ीरो ऐड करें, आपको पता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 से लेकर 9 तक नंबर्स के ये जो BCD कोड हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट वैसे कैसे करते हैं वो आप पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास जो बाइनरी कॉम्बिनेशन है वो लिखा हुआ 100, ठीक है, जो कि डेसिमल में आपके पास ये 10 बनता है, डेसिमल के अंदर इसको आप 10 बता रहे हैं, और ये जो टेट्रा 1 है ये आपको पता है 15 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसका BCD में बाइनरी कोडेड डेसिमल में कोई मतलब नहीं होता। ये बिल्कुल बात ठीक है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब आपके पास कोई भी डबल डिजिट नंबर आता है ना, जैसे 10 है
तो आप उसको सपोज़ कैसे लिखेंगे, आप उसको 0 के लिए 4 बिट्स आप लिखेंगे और 1 के लिए भी आप 4 बिट्स जो है ना वो सपोज़ यूज़ करें, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास एक नंबर आ रहा है 15, तो आपको पता है कि आपने 1 को अलहदा से लिखना है 4 बिट्स में, और जो 5 है उसको आपने अलहदा से लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो नंबर है वो BCD के अंदर है। क्यों? क्योंकि अब अगर आप 1 5 का बाइनरी लिखें वो तो टेट्रा 1 बनता है, 4 दफ़ा 1 1 आप लिखेंगे तो वो भी आप नहीं लिख सकते। तो इसी वजह से लिखा हुआ है यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट के अंदर कि 1010 से लेके 111, क्योंकि ये देखा जाए डेसिमल में तो 2 डिजिट नंबर बनते हैं, तो 2 डिजिट को BCD में लिखने का अंदाज़ है कि हर डिजिट को आपने अलग-अलग 4 बिट्स पे लिखने हैं। तो ये इस वजह से कमेंट किया गया। आई होप सो कि यू गॉट इट। नेक्स्ट में अब हमारे पास एक और एग्जांपल है 185, ठीक है। वो डेसिमल में दी हुई है, उसको आपने BCD में कन्वर्ट करना। तो अब आप होपफुली सीख चुके होंगे। 1 को आपने 4 बिट्स में लिख दिया बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर जैसे हम लिखते हैं। 8 को भी आपने 4 बिट्स में लिख दिया, 5 को भी आपने 4 बिट्स में लिख दिया। अब जिनको ये नंबर्स 4 बिट्स में लिखने नहीं आते वो प्रीवियस स्लाइड या जो प्रीवियस वीडियोस हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की नंबर सिस्टम्स के ऊपर 2 वीडियोस हैं, तो वो उनको देखें। तो अब ये डेसिमल जो आपके पास BCD में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अब अगर इसी को आपने बाइनरी में करना हो तो वो प्रीवियस लेक्चर्स हैं कि आप इस नंबर को बाइनरी में। तो अब आपके पास ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट पिक्चर आ गई है कि डेसिमल में कोई और चीज़ थी, BCD में कोडेड फॉर्म में है और बाइनरी के अंदर उसको बेस 2 में लिखा हुआ है। अब हमारे पास BCD एडिशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका थोड़ा सा फ़र्क है बाकी ट्रेडिशनल अरिथमेटिक एडिशन से। तो इसमें अगर आप देखें तो 4 + 5 को अगर आप ऐड करें तो दैट इज़ 9, और ये आपने 4 का BCD लिख दिया, ये आपने 5 का लिख दिया, वो अब आपको लिखना आ चुका है। तो जब आपने इनको ऐड किया 4 और 5 का, तो आपके पास आंसर आ रहा है 9। एक एक बिट को आप जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। मैं आपके साथ थोड़ा सा करने की कोशिश कर देता हूँ। 0 और 1 को जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है। और फिर 0 0 को ऐड किया तो 0, 1 1 को आपने ऐड किया यहाँ पर, तो अब आपको पता है कि 1 1 जो है वो 2 प्रोड्यूस करा, तो दैट इज़ 1 0, तो 0 यहाँ पर आ गया आंसर में और 1 जो है वो यहाँ पे कैरी चला गया। तो अगली दफ़ा जब आपने 1 कैरी वाला और 0 0 को ऐड किया तो 1 यहाँ पर नीचे आंसर में आ रहा है। तो ये बाइनरी बेसिकली एडिशन है। 9 आपके पास आंसर आ चुका है। फिर आपने क्या काम किया, 4 और 8 थे, 12 ऐड किया, 12 आ गई। 4 लिखा हुआ ये 8 है और उसको आपने ऐड किया 12। अब ये बाइनरी के अंदर तो ठीक चीज़ है, लेकिन BCD के अंदर जो है वो BCD के अंदर जो है ना वो 12 को आप ऐसे नहीं लिखते। BCD के अंदर ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ। तो BCD के अंदर फिर 12 को कैसे लिखते हैं? BCD में आपको पता है 1 को अलहदा 4 बिट्स पे और 2 को अलहदा 4 बिट्स पे आप लिखते हैं। तो अब फिर अपने आंसर को करेक्ट करने के लिए क्या किया हुआ है कि जब भी आपके पास, ये रूल याद रखिएगा, जब भी नंबर आपके पास जो है वो दैट इज़ जो सम है, इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन 9, ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, आपने उसके अंदर जो है ना वो 6 ऐड करना, ऐड 6, ठीक है। तो अब 6 को आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 1 0 के साथ। जब 6 ऐड किया है, अब जो आपको आंसर आ रहा था उसमें जब आपने 6 ऐड किया है तो यू विल एंड अप विद दिस नंबर। अब ये नंबर क्या, अब अगर 4 बिट्स देखें तो ये आपके पास जो है ना वो 4, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रही हैं 4 बिट्स, और ये जो 1 है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन टोटल ये जो नंबर है वो 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये BCD के अंदर भी अब आंसर बिल्कुल ठीक आ चुका है। नेक्स्ट में देखते हैं कि आपके पास 8 + 9 17 आंसर जनरेट होगा। ये 8 का BCD, ये 9 का BCD और आंसर आ रहा है 17। अब अगेन बाइनरी में ये करेक्ट है, BCD में गलत है। क्यों? क्योंकि BCD में 1 के अलहदा 4 बिट्स हैं, 7 के अलहदा 4 बिट्स हैं, तो दैट इज़ इनकरेक्ट। अगर आप इसको देखें ना BCD में ज़ाहिर करने की कोशिश करें तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे फील हो रहा है जैसे कि ये 11 लिखा हुआ BCD के अंदर, तो ये चीज़ ठीक नहीं। तो आपको पता है कि जब भी आंसर, अभी आपको रूल बताया, जब भी आंसर 9 से ग्रेटर आए,
सम का आंसर 9 से ग्रेटर हो, तो 17 9 से ऑब्वियसली बड़ा है, तो आपने क्या करना है उसमें 6 ऐड करना, ठीक है। तो 6 आपने जब ऐड किया तो यू विल एंड अप विद दिस नंबर। अब इस नंबर में आप देखें तो 0 1 1 1 किसको ज़ाहिर कर रहा है, 7 को, और ये 1 किसको ज़ाहिर कर रहा है, 1 को, तो आपके पास 1 7 आ चुका है। तो BCD के अंदर भी 1 7 है एट दी एंड, और डेसिमल में भी वही है, बाइनरी में भी वही है, हर चीज़ में अब 17 जो है वो यही आना चाहिए था और यही आ चुका। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि 184 और 576 को आपने ऐड करना, तो आंसर आता है 760। अब देखते हैं कि BCD में भी क्या यही आंसर आता है। तो आप सबसे पहले 184 को और 576 को BCD में लिख लें, ठीक है। तो ये 184 के लिए 1 है, ये 8 है और ये 4 है, ठीक है। इसी तरह ये 5 7 और 6 ये आपने लिख दिया। अब आपने इनको ऐड अप करना है। तो जब आपने ऐड किया, यानी कि जैसे आप 4 और 6 को ऐड करते हैं, जब आपने 4 और 6 को ऐड किया तो 0 0 आपके पास 0 प्रोड्यूस कर रहा है, 0 1 आपके पास 1 प्रोड्यूस कर रहा है, 1 1 जो होता है वो 2 बन जाता है, तो 2 1 0 होता है, तो 0 यहाँ पर आ गया और 1 ऊपर कैरी चला गया, तो अब आपके पास 1 यहाँ पे भी आ चुका है एडिशन में। तो अभी अगर आप नंबर देखें तो दैट इज़ 1 0 1 0, ये नंबर जो है वो 9 से ग्रेटर है, दिस इज़ ग्रेटर देन 9। ये जो नंबर है वो आपको पता है कि बाइनरी में लिखा हुआ, तो डेसिमल में ये कितना जो है वो बनेगा। तो अभी ये नंबर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ ग्रेटर देन 9। तो अब आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे, आपको रूल बताया हुआ कि आपने 6 को जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो आपने इसके सम में, ये जो इसका सम था उसके अंदर आपने क्या कर दिया, 6 को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब आप 6 को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। 1 1 बिट को आप ऐड करते जाएं। जब भी इसको आपने ऐड किया तो इसको एक इन क्विक वे में कर देता हूँ। 0 0 को आपने ऐड किया तो आपके पास 0 आ रहा है, 1 1 जो होता है वो 2 बनाता है, दैट इज़ 1 0, तो 0 यहाँ पर आ गया और 1 जो है वो कैरी चला गया ऊपर, ठीक है। तो जब अगेन आप ऐड करेंगे तो 1 1, तो फिर क्या होगा कि 0 यहाँ पर आ गया और 1 अगेन कैरी चला गया, तो 1 1 फिर 0 और 1 जो है वो कैरी जाएगा, तो अब ये कैरी यहाँ पर आएगा। ये सम आपके साथ करने का पर्पज़ ये था कि आपको ये फ़ील हो जाए कि ये कैरी ऊपर यहाँ पर 1 कैसे चला गया, ठीक है। तो ये 1 कैरी आगे चला जाए। इसी तरह अगर यहाँ पर भी कोई कैरी इधर से भी जनरेट हो रहा है तो वो भी इस साइड पे आ जाएगा, अगर एडिशन में जनरेट होता है तो। अब इसी तरह आप सारी जब एडिशन करते जा रहे हैं, अब आपने अगेन यहाँ पर भी इनको ऐड अप किया, अगेन जो आंसर है वो दैट इज़ ग्रेटर देन 9, तो आपने क्या कर लिया कि उसके अंदर 6 जो है वो ऐड कर दिए और फिर आपके पास ये आंसर आ गया। अब यहाँ से भी एक कैरी जो था वो बन रहा था, तो वो कैरी आप ऊपर ले गए, उसको भी आपने यूटिलाइज़ कर लिया, ठीक है। तो अब जब आप इनको सम करें, अब आपको पता है कि ये 1 1 1 बन चुका ना, 1 1 1, तो ये बेसिकली 3 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 3 बनता है 1 1, तो 1 यहाँ पर आ गया और 1 ही जो है ना वो आगे कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब जब आपने ये मुकम्मल सॉल्व किया तो यू विल एंड अप विथ 0 0 सॉरी 0 1 1 1, ठीक है। अब 0 1 1 1 जो है ना वो 7 को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब 7 जो है वो 9 से बड़ा नंबर नहीं है, ये 7 9 से छोटा है। तो अब आप कोई भी जो देखें, कुछ भी आपने ऐड नहीं किया, आप ऐड 6 नहीं कर रहे, 9 से जब बड़ा होगा तब आप 6 ऐड करेंगे, और जब जो आंसर है वो 9 से छोटा होगा तब आप 6 जो है वो ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम नहीं कर रहे, तो एज़ इट इज़ आपके पास 0 1 1 1 आ गया। अब आप अगर इस आंसर को देखें तो 0 1 1 1 जो है वो 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 1 0 जो है वो 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, और टेट्रा 0 जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 6 0 यही आंसर आपके पास ऑब्वियसली डेसिमल में बनता है, यही BCD में आ चुका है। तो ये मुकम्मल आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उसके वो सीख लिए हैं, ठीक है। बस ग्रेटर देन 9 वाले पे ये है कि आपने 6 उसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। और अगर लेस देन 9 है तो ऐड नहीं करना। वो क्यों है, क्योंकि आपने देख लिया कि 0 से लेकर 9 तक वो जो BCD का भी आपने टेबल भी देखा है वो बिल्कुल उसी तरह जो है ना वो चल रहा है, क्योंकि जैसे ही वो 2 डिजिट में जाता है तो आपने हर हिस्से को अलहदा 4 बिट्स पे बनाना होता है, तो वो फिर आंसर इनकरेक्ट आने लग जाते हैं अगर आप 6 से ऐड नहीं करते तो। थैंक यू।